हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग मैथ में एवरेज निकालना सीखेंगे, औसत निकालना सीखेंगे। दोस्तों, लगातार प्राकृत संख्या हो उसका भी एवरेज अगर निकालने के लिए दे दे, यानी औसत निकालने के लिए दे दे, तो हम चुटकी बजाते ही उसका एवरेज निकाल सकते हैं। और अगर लगातार विषम संख्या दे दे, उसका भी औसत निकालने का दे दे, यानी एवरेज निकालने का, उसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। और लगातार सम संख्या का एवरेज यानी औसत निकालने के लिए अगर दे दे तो उसका भी हम एवरेज निकाल सकते हैं चुटकी बजाते ही। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम जो आज इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को लिए बताने वाले हैं वो है एवरेज निकालना सीखना, यानी औसत निकालने के लिए सीखेंगे। दोस्तों, लगातार प्राकृत संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, लगातार सम संख्या हो और उसका एवरेज निकालने के लिए दे दे तो उसके लिए एक ही फार्मूला का यूज करेंगे और तीनों का एवरेज निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए तो दोस्तों, ये लगातार प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 40 का एवरेज निकालना है, यानी लगातार प्राकृत संख्या का एवरेज निकालना है। और यहां देखिए तो 1 3 5 7 ये लगातार विषम संख्या का एवरेज निकालने के लिए दिया है। और ये है 2 4 6 लगातार सम संख्या का एवरेज निकालने के लिए दिया है। और ये जब भी तीनों इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे और एवरेज निकालने के लिए दे दे, यानी औसत निकालने के लिए दे दे, तो आपको एक ही फॉर्मूला का यूज करना है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, यहां एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। दोस्तों, एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि अब यहां तो हम लोग सीख रहे हैं लगातार प्राकृत संख्या का एवरेज, लगातार विषम संख्या का एवरेज और लगातार सम संख्या का एवरेज। और इसी वीडियो में मेरे अंत तक आप दोस्तों रहिएगा, क्योंकि मैं इसी में लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का एवरेज निकालना और लगातार विषम संख्या के वर्गों का एवरेज निकालना और लगातार सम संख्या के वर्गों का एवरेज यानी औसत निकालना आज हम इसी वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए तो ये लगातार प्राकृत संख्या का एवरेज निकालने के लिए दे दे तो आप इसके लिए तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला का यूज करिएगा। वो है दोस्तों, फॉर्मूला है यानी सूत्र। आप इस सूत्र का यूज करिएगा। देखिए तो सूत्र है दोस्तों, सूत्र है यानी एवरेज यानी औसत। अगर एवरेज दे दे औसत निकालने के लिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी फर्स्ट नंबर यानी संख्या प्लस लास्ट नंबर यानी लास्ट संख्या, अब बाटा 2 से भाग दे देंगे, हमारा एवरेज निकल जाएगा। अगर दोस्तों आपको दे दे लगातार प्राकृत संख्या का एवरेज, लगातार विषम संख्या का ये एवरेज या सम संख्या का एवरेज निकालने के लिए दे दे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे और आसानी से हमारा तीनों का एवरेज प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए तो दोस्तों इस सूत्र में याद रखेंगे, ये तीनों के लिए यही सूत्र काम करेगा। एवरेज यानी औसत, क्या है, औसत। औसत बराबर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी फर्स्ट का संख्या प्लस लास्ट की संख्या, अब बाटा 2 से भाग दे देंगे, आपका एवरेज निकलेगा। तो देखिए तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए तो इसमें फर्स्ट का संख्या क्या है, एवरेज। यहां देखिए तो एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट का संख्या क्या है, 1 है, प्लस लास्ट का संख्या कितना है दोस्तों, 40 है ना, यहां दे देंगे 40, अब बाटा 2। देखिए तो इस फार्मूला का फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस
लास्ट, लास्ट में जो दिया है 40 है, 40 बटा 2। अब इसको जोड़ेंगे तो 40 से 1 कितना हुआ, 41 बटा 2। अब इसको कटा देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब फिर यहाँ कोई अंक नहीं बैठेगा, 1 बैठाएंगे तो 0 देंगे और 2 पचे 10, कितना होगा 20.5 आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं। ये तो हमारा लगातार प्राकृत संख्या का एवरेज निकालने के लिए सीख गए। अब हम लगातार विषम संख्या का देखिए तो देखते हैं। इसमें भी यही फॉर्मूला का यूज होगा। डायरेक्ट एवरेज निकालने के लिए दे दे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें 1 प्लस लास्ट क्या है 99 बाटा 2। अब जोड़ देंगे 99 1 100, 100 बटा 2, 50 दूनी कितना होगा 100। आपका एवरेज कितना निकल गया, 50 निकल गया। अब आइए इसको सम संख्या का एवरेज निकालने के लिए देखेंगे लगातार। देखिए तो फर्स्ट यानी इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट क्या है 2 प्लस लास्ट क्या है 70 बटा 2, तो 70 और 2 72 बटा 2। अब इसको कटा देंगे तो कितना होगा 36 दूनी 72। आपका एवरेज 36 निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां पर लगातार प्राकृत संख्या का वर्गों का एवरेज निकाल लेना सीखेंगे और लगातार विषम संख्या के वर्गों का एवरेज और लगातार सम संख्या का वर्गों का एवरेज निकालने के लिए अब हम आपको बताएंगे। तो देखिए तो दोस्तों, ये फॉर्मूला का आप यूज कर देंगे। डायरेक्ट आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 और फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, और इस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए तो दोस्तों आगे, अब देखिए तो दोस्तों 1 स्क्वायर ये वर्ग में दिया है। लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का एवरेज अगर निकालने के लिए दे दे, ये दोस्तों है लगातार प्राकृत संख्या। देखिए तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का एवरेज निकालने के लिए, स्क्वायर का एवरेज निकालने के लिए कहते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि जब भी आपको लगातार प्राकृत संख्या का वर्गों का एवरेज निकालने के, अभी हमने पढ़ा वर्ग नहीं था उसका, लगातार प्राकृत संख्या का एवरेज था। अब आ गया लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का एवरेज यानी औसत निकालने के लिए पूछ दे, तो यहां पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे। उस फॉर्मूला को मैं यहां बताने वाला हूं। तब तक मैं एक पुराने यानी ओल्ड नियम यानी जिस तरह से हम लोग बनाते हैं अभी, उसको हम देख लेते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं, लेकिन उस तरह से आपको समय ज्यादा लगता है। तो मैं यहाँ जो आपको एक ट्रिक के द्वारा ऐसा एक आपको फॉर्मूला बताने वाला है, जिस फॉर्मूला से आप एकदम चुटकी बजाते ही इस सवाल का सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए तो दोस्तों, इसका एवरेज निकालने के लिए देते तो हम पुराना नियम क्या जानते हैं, यानी हम सब लोग जानते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, एवरेज बराबर योग बटा n। ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग हमेशा बनाते थे, और इसका ये आपका पुराना मॉडल हो गया। यानी इस तरह से आप बना सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको ज्यादा समय लगेगा। और मैं कम समय में एवरेज निकालने के लिए, लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का एवरेज निकालने के लिए कम समय में कैसे निकलेगा वो भी मैं यहां आपको बताने वाला हूं, और कैसे ज्यादा समय में बनता है एवरेज बराबर योग बाटा n से, इसको भी मैं बता देता हूं कि कैसे बनता है। देखिए तो एवरेज बराबर योग बाटा n क्या होता है, उसकी संख्या। तो योग मतलब, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको लगातार सब जोड़ देते थे, ऐसे करते थे। 1 है स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
3a² प्लस 4a² प्लस 5a² प्लस 6a² प्लस 7a² प्लस 8a² प्लस 9a² प्लस 10a² प्लस 11a² प्लस 12a² प्लस 13a² प्लस 14a²। इस तरह से हमारा एवरेज निकालते थे। एवरेज इसमें ज्यादा समय लगता था। एवरेज योग बाटा एन, एन इसकी संख्या टोटल कितने हैं 14 है, तो 14 से हम भाग दे देते थे। तो ऐसे बनाते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16। इस तरह से हम नीचे क्या है 14 देके इस सबको स्क्वायर करके जोड़ देंगे और 14 से भाग दे देते हैं तो उसका आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है दोस्तों। तो आइए हम यहाँ एक फॉर्मूला का यूज करेंगे और एकदम इसको चुटकी बजाते ही इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए तो दोस्तों एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। हाँ दोस्तों, यहां पर अगर इसका यूज कर सकते हैं, इसको स्क्वायर करके और इस सब ऊपर वाले को जोड़ के 14 से जो उसका एन क्या है नंबर ऑफ उसका संख्या है सबकी, तो 14 से भाग देंगे सब निकलेगा। जैसे मान लीजिए एक और ले ले, जैसे मान लीजिए 30 या 20 प्लस 30 का एवरेज निकालने के लिए दे दे एन। एवरेज बराबर 20 और 30 का, तो ये 20 30 यहाँ एन नहीं, 20 और 30 का, तो ये कौन संख्या है 2 गो, तो ये जोड़ेंगे तो 50/2 कटा देंगे तो कितना होगा 25 होगा। देखिए देखिए यहां अगर मान लीजिए 30 और 20 का आपको एवरेज निकालने के लिए दे दे तो 20 प्लस 30 यानी 20 और 30 का एवरेज निकालने के लिए दे दे तो 20 प्लस 30 और ये कितने संख्या है एन यानी 2 संख्या है, तो 2 से भाग दे देंगे तो आपका 20 और 30 कितना होगा 50/2 तो 25 हो गया आंसर। अब हम इस प्रकार से एक बना लिए, ये समझने के लिए आपको दे दिए, क्योंकि इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ऐसे ही सबको जोड़ देंगे और 14 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं 2 संख्या का दिखा दिया कि इस तरह से लंबा समय लगेगा इसको जोड़ने में, ठीक है। तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको कम समय में इसको कैसे बना सकते हैं उस फार्मूला को देते हैं और उस फार्मूला से आप कम समय में एकदम बना सकते हैं। आइए दोस्तों फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला है दोस्तों एवरेज, देखिए तो फार्मूला है दोस्तों आपका फार्मूला है एवरेज बराबर क्या है एवरेज बराबर फार्मूला याद रखेंगे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इस फार्मूला के माध्यम से हम अभी जो बताए इस सवाल को उसमें लंबा समय लगेगा, बनेगा उस तरह भी आंसर आता है। मैं उस तरह भी आपको बताने वाला हूं एक और क्वेश्चन देकर, और वैसे भी आ जाएगा। यहां भी 20 और 30 का एवरेज निकाल के भी बताया कि किस तरह से आपको योग बाटा यानी एवरेज बराबर योग बाटा एन, इस तरह से आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया 20 और 30 का एवरेज निकालकर जो 25 आया था। उसी प्रकार लेकिन उसमें लंबा समय लगता है और हम कम समय लगाने के लिए एक फार्मूला का यूज करेंगे और आसानी से बना सकते हैं। ध्यान देना है एवरेज बराबर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। जहां दोस्तों जहां इसमें n बराबर क्या होगा, जो ये n होगा ना ये वो n आपका लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर यानी लास्ट की संख्या, लास्ट की संख्या होगी।
n आपका लास्ट की संख्या यानी लास्ट नंबर होगा। तो देखिए तो दोस्तों लास्ट नंबर होगा, आपको बताते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करना आपको सिखाएंगे। देखिए एवरेज बराबर, अब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए एवरेज बराबर n प्लस 1, तो n क्या है आपका लास्ट का नंबर यानी लास्ट का संख्या है। तो लास्ट में इसमें क्या है 14, तो 14 प्लस क्या है 1 इंटू, ये 14 प्लस 1 हो गया, इंटू 2 गुणे 14 प्लस 1 अब बाटा 6। अब देखिए 14 एक कितना हो गया 15 गुणे, डायरेक्ट अब करिए 14 दूनी 28 एक कितना हो जाएगा 29, और ब्रैकेट के मतलब गुणा होता है, गुणा में दे दिए, बाटा कितना हो गया 6 हो गया। अब 15 गुणे 29 बाटा 6, तो 15 और 29 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 और 29 में 15 नवा 45। इस प्रकार हम अगर इसको आपस में गुणा करते हैं तो आपका आता है 435 अब बाटा 6। अब इसको हम कटाएंगे तो 6 सते कितना हो जाएगा 6 सते 42, और एक बचेगा 6 सते 42 से 6 दूना 12 छत्री 18, तो 6 दूना 12 और 6 पचे 30, यानी 72.5 यानी 72.5 आपका एवरेज निकल गया। अगर हम दोस्तों इस सबको जिस माध्यम से अभी मैं बता रहा था, एक और, अगर सबको वर्ग करके बाटा 14 से जोड़ के वर्ग करके जोड़ के 14 से भाग देते तब भी आपको 72.5 ही आता है एवरेज औसत। ठीक है, अब आइए और देखते हैं इसका क्वेश्चन इस पर आधारित। अगर मान लीजिए 1 से लेकर अगर 7 ऐसे अगर क्वेश्चन दे दे 1a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 5a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 7a स्क्वायर डॉट डॉट, अगर आपको इस तरह से 25 का स्क्वायर दे दे, 25a स्क्वायर का एवरेज आपसे पूछ दे, अगर मान लीजिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। कैसे, तो एवरेज बराबर फॉर्मूला को यूज करेंगे n प्लस 1, n क्या है लास्ट नंबर यानी लास्ट की संख्या, तो 25 हो गया। डायरेक्ट आइए दिखाते हैं, 25 हो गया तो 25 को इसको फॉर्मूला भी 25 हो गया, एक कितना होगा 26, यहाँ पर ब्रैकेट के मतलब गुणा होता है। अब यहाँ 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 प्लस 1 51 बाटा क्या कर देंगे 6। अब 25 और 51 का गुणा करेंगे, सॉरी 26 और 51 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1326 आएगा। अब बाटा 6, अब इसको कटा देंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 एकम 6, यानी 221 आपका एवरेज निकलेगा। देखिए तो आगे देखते हैं। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके और भी आपको एवरेज से रिलेटेड यानी एवरेज निकालने के लिए आपको और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए एक और लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इस प्रकार हम अगर मान लीजिए 50 का स्क्वायर तक बढ़ते हैं, 50 का स्क्वायर का एवरेज, इतना का एवरेज अगर बताना हो
तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम चाहेंगे तो पुराने मॉडल से भी यानी एवरेज बराबर योग बाटा एन से भी निकाल सकते हैं, उसमें लंबा समय लगता है, हम ट्रिक बता रहे हैं। इस ट्रिक से दोस्तों आप अगर टर्च बार करना पूरी दुनिया घूम लोगे तब भी ऐसा आपको ट्रिक नहीं मिलेगा, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे सिर्फ 2 सेकंड में आप कोई भी सवाल का हल कर पाओगे। देखिए एकदम सही भी हो रहा है, देखिए ना, एवरेज डायरेक्ट एवरेज निकालना है, डायरेक्ट यहां लिखा लिए, देखिए ना, एवरेज बराबर एन प्लस एन क्या है, लास्ट नंबर यानी लास्ट संख्या होता है ना, तो लास्ट संख्या इसमें क्या है 50 है, तो 50 प्लस 1 यानी 51 गुणे ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। अब 50 है यहाँ तो 50 दूनी 100 एक कितना होगा 101 अब बाटा क्या है 6 है। अब 51 से इसको अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 17 तिया 51, 17 में 101 से गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 1717 अब बाटा 2, अब काटाएंगे 2 8 16 2 5 10 फिर 2 8 16 2 5 10 858 यानी 0.5 आपका एवरेज निकल गया। एकदम आसान है। देखिए तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तो इससे रिलेटेड एवरेज से रिलेटेड एक और देखते हैं। देखिए दोस्तों एक और देखते हैं, मान लीजिए अब 1 का स्क्वायर, हम आपको अब दोनों पुराने ओल्ड यानी जो फॉर्मूला है एवरेज बराबर योग बटा एन उसका भी यूज करेंगे और इसका भी। देखिए एवरेज बराबर क्या है योग बाटा एन, इसका भी हम यूज करेंगे। आइए तो हमारा ट्रिक वाला एकदम इंपॉर्टेंट तो है, कम समय में इससे बन जा रहा है और इसका भी आपको यूज करके बता देते हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी कि ये दोनों तरीका से एक ही आंसर आएगा या अलग अलग आएगा। तो मैं बताता हूं एक ही आएगा, क्योंकि ये लॉजिक है, ये ट्रिक है और ये आपका लंबा प्रोसेस है। तो हम लंबा प्रोसेस और इस ट्रिक से दोनों तरह से हम बताने वाले हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का एवरेज अगर पूछ दे, एवरेज निकालने के लिए पूछ दे तो क्या करेंगे दोस्तों, हम आइए यहां पर दोनों तरह से इस दोनों फॉर्मूला का यूज करते हैं। आइए पहले हम इसका यूज कर लेते हैं या पहले हम लंबा वाला यूज करते हैं, तब आपको दिखा देंगे कि देखिए इसको ट्रिक से आसान तरीका से कैसे बना पाएंगे। तो लंबा वाला क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है ना। ये टोटल संख्या 7 है ना, योग बाटा 7 है तो 7 दे देंगे। अब सबके जोड़ देंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16 प्लस 50 25 प्लस 6 के स्क्वायर 6 के 36 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 बाटा क्या है टोटल एन यानी संख्या 7 को है 7। अब इस तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों, अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो इस तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 1 प्लस 4 4 1 5 9 5 14 16 25 36 और 49, इस सब को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 140 और नीचे है 7 तो घटा देंगे 7 दूना 14, तो 7 दूना 14 आपका क्या हो गया एवरेज, यहां पर एवरेज आपका 20 निकल गया। तो आप इस तरह से मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप
इसको मानिएगा भी नहीं, क्योंकि यहां वो समस्या दूर करने जा रहे हैं कि दोनों का यूज करके बताएंगे कि ये लंबा प्रोसेस से आपको 20 आंसर आया, आपका ट्रिक के द्वारा कैसे ये भी 20 आएगा। इसलिए आपके अहम यहां पर ये क्वेश्चन रोल निभाएगा, क्योंकि इसमें दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो लंबा प्रोसेस और आपका यहां शॉर्ट प्रोसेस, दोनों का इस फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से यूज करेंगे तो देखिए, तो अब इस फॉर्मूला से डायरेक्ट एवरेज बराबर क्या होगा, n+1। देखिए तो n क्या है, लास्ट की संख्या, लास्ट क्या है 7, तो 7 प्लस 1 8, यानी डायरेक्ट हम दे सकते हैं 7 + 1। ऐसे भी आइए बेसिक में देखते हैं, 2 × 7 + 1 बटा 6, डायरेक्ट 7 1 8 8 और ब्रैकेट है तो गुना, 7 दूना 14 1 15 बटा 6, 15 बाठे 120 बटा 6, 6 दूना 12, 20 बार में कट जाएगा। आपका आया कि नहीं, देखिए तो 20 यहां भी इस तरह से और इस तरह से। तो ये आपका जो प्रोसेस है एकदम शॉर्ट प्रोसेस है, ट्रिक द्वारा है। तो इस तरह से आपको कम समय में बना सकते हैं, और ये लंबा समय लगेगा। और इस तरह से हम छोटे छोटे तो इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर लंबा लंबा आ जाए, जैसे ऐसे ये दिया है 50, यहाँ 90 दिया रहे, 99 दिया रहे, तब कैसे बनाएंगे। तो सबको इस तरह से संभव नहीं हो सकता है दोस्तों, इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज करके कम समय में बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग लगातार प्राकृत संख्या का एवरेज तो निकालना सीख गए, और लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का एवरेज निकालना अब हम सीख गए। अब हम लगातार विषम संख्या के वर्गों का एवरेज सीखेंगे, क्योंकि हमने लगातार विषम संख्या का एवरेज निकालना सिखा दिया, और वर्गों का एवरेज निकालना सीखने वाले हैं। देखिए तो, अब देखिए तो दोस्तों, लगातार विषम संख्या के वर्गों का एवरेज निकालना सीखेंगे। देखिए तो, अगर एक क्वेश्चन दे दे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 1 2 1 3 5, इस तरह से ये विषम संख्या दे दे, और यहां पर अगर दे दे 11 के बाद 13 का स्क्वायर, उसके बाद 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, इतना दिया रहे का एवरेज अगर निकालना दे दे, का एवरेज अगर निकालने के लिए दे दे, यानी औसत पूछ दे, तब आप क्या करेंगे दोस्तों। तो यहां वेरी सिंपल, आप डायरेक्ट यहां पर एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, उसको यूज कर दीजिएगा। एवरेज बराबर होता है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। ये लगातार विषम संख्या के वर्ग अगर निकालने के लिए देगा, तभी इस फॉर्मूला का यूज होने जा रहा है। n × n + 2/3, ये औसत निकालने का लगातार विषम संख्या, याद रखेंगे इसका तभी, यानी लगातार विषम संख्या का वर्ग, लगातार विषम संख्या के वर्ग का एवरेज निकालने का सूत्र। ठीक है, लगातार विषम संख्या के वर्ग का एवरेज निकालने का सूत्र है, यानी औसत निकालने का सूत्र है। यहां पर दोस्तों जो n है ना, इसको कहेंगे n बराबर, जहां n बराबर, ये उसमें n बराबर क्या होता था प्राकृत संख्या वाला में, वहां n लास्ट की संख्या होती थी, वही होगी। तो यहां लास्ट विषम
संख्या। क्योंकि दोस्तों यहां पर विषम संख्या का हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए लास्ट में जो भी आएगा विषम संख्या ही ना आएगा, इसीलिए हम n लास्ट विषम संख्या कह देंगे। यानी लास्ट का उसमें संख्या होता था प्राकृत में, लगातार प्राकृत संख्या का वर्ग में, यहाँ विषम संख्या है तो लास्ट विषम संख्या लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पर यूज करते हैं। एवरेज बराबर क्या हो गया, औसत बराबर n लास्ट का विषम संख्या, लास्ट में क्या है 21 है ना, 21। आइए ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ पर 21 प्लस 2 बटा 3। अब ये 21 हो गया, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 21 और 2 कितना हुआ 23 हुआ, बाटा 3। 21 और 2 23 हो गया, देखिए तो अब बाटा कितना हो गया 3। अब यहां काटा देंगे, 3 सते 21, अब इसको गुणा कर देंगे 7 गुणे 23, गुणा करके लिख देंगे 7 त्रिका 21 के 1, 7 दूना 14 और 2 कितना होता है 16, 161 आपका एवरेज निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और देखते हैं एवरेज का क्वेश्चन। 1 का ए स्क्वायर, 3 का ए स्क्वायर, 5 का ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार ये विषम संख्या जो होता है ना, वो डायरेक्ट विषम संख्या को ही डायरेक्ट लिखेंगे। ये वाला हमारा एक हो गया। अब एक से थोड़ा और बड़ा वाला थोड़ा देखें इसको, तो देखिए तो 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। इस प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं 27 का, देखिए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 27 का स्क्वायर का एवरेज अगर आपसे पूछ दे तो कैसे हम निकालेंगे। आइए यहाँ एकदम डायरेक्ट यूज कर दीजिए, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट एवरेज बराबर क्या होगा n इंटू n प्लस 2। तो n लास्ट का विषम संख्या 27 गुणे, ब्रैकेट का मतलब गुणे, 27 और 2 कितना हो गया 29 बाटा 3, 3 नवा 27, 9 से 29 में गुणा करेंगे, 9 नवा 81 के 1, 9 दूना 18 और 8 कितना हुआ 26, 261। यहां डायरेक्ट इस प्रकार निकल सकता है, यहां पर डायरेक्ट निकाल दिए। अब एक और कुछ कैसे क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में, उससे रिलेटेड उस प्रकार के और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो इसको दोस्तों, अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए तो एक क्वेश्चन देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन अगर दे दे 32 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। देखिए 32 तक के सभी विषम संख्या का औसत यानी एवरेज क्या होगा। 32 तक के सभी विषम संख्या का एवरेज क्या होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सूत्र से डायरेक्ट इसी सूत्र का यूज करके हम बना सकते हैं। क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज बराबर n इंटू लगातार 32 तक लेके संख्या का कह रहा है, और ध्यान रखेंगे 32 तक लेके तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इस तरह से जाएगा तो 19 का स्क्वायर होगा ना, और 29 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 29 का स्क्वायर। उसके बाद 29 के बाद 31 का स्क्वायर, तब क्या होता है 33 का स्क्वायर। तो हमारा 32 तक ले पूछा है, तो 32 तक ले इतना ही ना होगा, यानी टोटल 31 तक 31 होगा,
होगा ना। 32 तक लेके विषम संख्या की बात हो रही है, 32 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो ये आपका 32 तक लेके पूछ रहा है दोस्तों। तो आप यहां पर डायरेक्ट यहां पर क्या करेंगे, 32 तक लेके विषम संख्या 31 तक होता है ना, तो 31 तक ले और लास्ट संख्या इसका कौन होगा, 31 होगा। देखिए तो यहां 29, यहां 27 हो गया, उसके बाद 2 संख्या और बढ़ता है तो विषम संख्या आता है 29, 29 के बाद 31 और इस प्रकार 33। तो 32 तक लेके पूछ रहा है, 32 आपका सब संख्या है, तो 32 तक लेके लागत देखिए 32 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो 32 तक लेका तो टोटल इसका लास्ट जो विषम होगा 32 तक में लास्ट विषम कौन होता है, 31 होता है ना। तो 31 गुणे और 31 प्लस कितना होगा 2, 33 अब बाटा 3। देखिए तो 31 गुणे 33, अब इसका कटा देंगे 3 से, 11 तिया 33। अब 31 में 11 से गुणा कर देंगे, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। इसको इस तरह भी गुणा किया जा सकता है, डायरेक्ट 1 से भी गुणा कर सकते हैं इस तरह से। तो हम गुणा वाला भी वीडियो दिए हैं, तो गुणा वाला में डायरेक्ट आप ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 31 में 11 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, 33 और यहाँ 10 हारसीन बचा है उसको जोड़ देंगे, 33 और एक हारसीन बचा है तो कितना होगा 34, यानी 341 आपका आंसर बन जाएगा। यहां 3 से 11 बार में और 31 में 11 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, हाथ में लगा 1 और एक जो आपका यहां पर हारसीन बचा था जोड़ देंगे 34, यानी 141 आपका एवरेज निकल गया। ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अब हम लगातार सम संख्या का वर्ग का एवरेज सीखेंगे। देखिए तो अब देखिए तो दोस्तों, अब लगातार अब इसके सम संख्या के वर्ग का एवरेज सीखेंगे। देखिए तो लगातार सम संख्या के जो वर्ग है उसका एवरेज एक क्वेश्चन में देगा दोस्तों, क्वेश्चन में दे देगा सम संख्या का वर्ग देगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर का एवरेज अगर पूछ दे तो आप कैसे बनाएंगे। आइए यहां भी इसको हम बनाने के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिस फॉर्मूला से आपको एकदम कम समय में बना सकते। दोस्तों मेरे इस वीडियो में आप विशेष ये ध्यान देंगे कि एवरेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है देखिए कम समय में कैसे बनता है और नहीं जानते हैं तो अधिक समय में कैसे बनाते हैं, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हम एग्जाम में कम समय का फायदा नहीं उठा पाते हैं, वहां सवाल छूट भी जाता है और एग्जाम में लिमिट से समय मिलता है, आपको पता है। तो देखिए तो ये अगर आपको क्वेश्चन दे दे और एवरेज निकालने के लिए दे दे तो आप क्या करेंगे दोस्तों। एक और बात याद रखना कि टॉर्च बार कर अगर आप दुनिया में भी घूम लोगे तब भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा इसमें आपको दोनों तरह से बना रहे हैं कि आप लोग अगर सोचेंगे कि इसको ऐसे भी बन जाना चाहिए तो सिंपल भी दिखा दिए कि कैसे उसको एवरेज का योग बाटा n कर दिए थे, तो वैसे भी बनाए थे, लेकिन हम सूत्र से जो ट्रिक वाला सूत्र दे रहे हैं वो सबसे अहम भूमिका यहां निभा रहा है, क्योंकि कम समय में सवाल बना पा रहा है। तो यहां पर दोस्तों सम संख्या के वर्ग का एवरेज निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एवरेज बराबर 2 इंटू n प्लस 1, 2 इंटू n प्लस 1, 2 इंटू n प्लस 1,
2n+1 इंटू 2n+1। ध्यान देंगे 2n+1 है, सभी जो फॉर्मूला है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है सब में। 2n+1 इंटू 2n+1 इसमें हो जाएगा बटा में 3। और यहां पर जो n होगा दोस्तों, हमने सब में देखा कि n क्या होता है, प्राकृत में देखा कि n जो संख्या होता है उसका, यहां पर देखेंगे n विषम में देखा कि n उसकी विषम संख्या हो गई, और यहां n जो होगा इसका सम संख्या होगा, और सभी लास्ट का होगा। विषम में भी हमने लास्ट का विषम संख्या माना था n को, और सम में भी वही बात होगा, लास्ट का सम संख्या होगा। देखिए n का मान, तो देखिए तो कह सकते हैं लास्ट का विषम, लास्ट का सम, यहां चूंकि सम संख्या की बात हो रही है तो लास्ट का सम संख्या, लास्ट का सम संख्या। तो देखिए तो हम यहां पर एवरेज निकालते हैं। एवरेज बराबर 2 इंटू लास्ट का जो आपका सम संख्या n हो गया तो 16 है प्लस 1 फॉर्मूला में है, इंटू 2 गुणे 16 प्लस 1, 2 गुणे 16 प्लस 1 बटा 3। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 2 गुणे, ये क्या है ब्रैकेट का मतलब गुणा हो गया, 16 1 17 गुणे इस ब्रैकेट का मतलब गुणा हो गया, 16 दूना 32 1 33 बटा 3। अब इस 3 से कटा दो, 3 से 11 मार्क में, अब गुणा कर दो, 2 गुणे 17 गुणे 11। अब इस तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका आएगा 374। 17 दूनी 34 और 34 में 11 से गुणा करेंगे तो 374 होगा, 374 होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये लंबा लग गया समय, लंबा नहीं लगा। इसको अगर हम ऐसे भी बना सकते थे, डायरेक्ट बना सकते थे। एवरेज बराबर क्या हो गया, डायरेक्ट भी बना सकते थे, लास्ट का संख्या तो 16 1 17, 17 दूनी डायरेक्ट 34 गुणे इस ब्रैकेट का मतलब गुणा, यहां पर देखिए तो हाँ एवरेज बराबर क्या हो गया, यहां 16 1 17, 17 दूनी 34, हाँ ठीक था 34 गुणे यहां पर 16 दूनी 32 1 33 बाटा 3 और 11 3 33 और 34 में 11 से गुणा करेंगे 374 हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए तो 11 4 44 के 4 और 11 3 33 और 4 कितना हो गया 37 हो गया 374। तो हम इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस तरह से बेसिक में भी आपको दिखा दिए कि देखिए बेसिक में इसको फॉर्मूला का कैसे यूज किया जाता है, और डायरेक्ट इस तरह से तो आप इस तरह से निकालने के लिए सीखेंगे ताकि डायरेक्ट निकाल देंगे। और आपकी समस्या को दूर करने के लिए कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए गुणा भाग में और जोड़ घटाव ऐसे कैलकुलेशन करने में, तो इस तरह से आपको बता दिए। डायरेक्ट इस तरह से डायरेक्ट 2 गुणे ये लास्ट का सम संख्या तो 16 हो गया, तो 16 1 17, 17 दूनी 34 और 16 दूनी 32 प्लस 1 तब 33, ये 3 से 11 बार में और 34 में 11 से गुणा करेंगे 374 हो गया। देखिए तो एवरेज निकालने का। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्या सीखे, हमने आपको लगातार प्राकृत संख्या का एवरेज निकालना सिखाया, लगातार विषम संख्या का एवरेज निकालना सिखाया, लगातार सम संख्या का एवरेज निकालना सिखाया, और इस प्रकार लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का एवरेज, लगातार विषम संख्या के वर्गों का एवरेज, लगातार सम संख्या के वर्गों का एवरेज निकालना सिखाया।
और तीनों का फॉर्मूला पर बारी बारी से यूज करके आपको दिखाया, और कि लंबा प्रोसेस कैसे हम लोग इस ट्रिक के पहले हम लंबा प्रोसेस से बनाते थे उसको भी दिखाया। तो हमने एक ये फॉर्मूला को याद रखना है जो आपको सम संख्या के लिए यूज हुआ है, और विषम संख्या के लिए आपको पता है कि विषम संख्या के लिए यूज हुआ है n इंटू एन प्लस 2/3, ये n इंटू एन प्लस 2/3 ये हुआ है विषम संख्या के लिए यूज। और आपका सम संख्या के लिए ये एवरेज के लिए यूज हुआ है। और आपका दोस्तों सम प्राकृत संख्या के जो वर्गों का यूज बनाना है तो उसके लिए आपको यूज हुआ है n+1 इंटू 2n+1/6, n प्लस एवरेज के लिए n+1 इंटू 2n+1/6। देखिए तो ये हमारा यूज हुआ है प्राकृत संख्या के लिए, ये भी याद रखेंगे, ये प्राकृत संख्या के वर्ग निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज हुआ है। और इस तीनों फॉर्मूला को हमने पढ़ा और कैसे इसका एवरेज यानी योग बटा n, उस तरह से भी हमने एक फॉर्मूला ये भी लिया था, एवरेज का योग बटा n लेकर, और n कौन सी संख्या होती है उसकी टोटल संख्या होती है, इस तरह भी हमने बताया। जो आपको सबसे अच्छा इस सिंपल ये तीनों फार्मूला से आपको बताया वो सबसे हल्का था, और एक और फार्मूला बताया जो लास्ट की संख्या फर्स्ट की संख्या और उसके बाद क्या होता था लास्ट की संख्या, इस तरह से बनाया। तो दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।